आज मैं छत पर रील बनाने के लिए क्या आई, तो ये हमारे आस पड़ोस के पड़ोसी क्यों जलने लगी। जी हाँ, आज मुझे भी यही वाली रील शूट करनी है। इसके लिए मैंने बेड से सुंदर सी साड़ी निकाली और ब्लाउज मैंने ये वाला पहना, लेकिन उससे पहले मैंने अपने ये बाल बांध लिए, क्योंकि साड़ी में तो शूट करते नहीं। 10-12 मिनट तो मुझे साड़ी बांधने में ही लग गया। अभी जल्दी आकर कहने लगी छत पे इतनी धूप में रील बनाएगी तो काली और पड़ जाएगी। मैंने कहा तुम मेरी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं तो AM to PM रूटीन ट्राई। ओपन डे में आकर मैंने तो यार अपनी फ्रेंड्सों के सामने नाक ही कटवा दी। तो जी आज मैं फाइनली है ना कॉलेज जा रही हूँ, क्योंकि आज है ना कॉलेज में ओपन डे और मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ कपड़ों में कि पूछो ही मत। लेकिन ये मेरी दोनों बहनें है ना मुझे सुकून से तैयारी नहीं होने देती। खैर आप इन दोनों को छोड़ो, ये देखो हमारे साथ कौन कौन जा रहा है। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं आपको कॉलेज ही में करवाऊंगी, क्योंकि यार यहाँ पर आते ही हमारे इतने सब्सक्राइबर्स मिले कि पूछो ही मत। अब इनसे फोटो शूट करवाकर हमने क्या देखा, कॉलेजों के बच्चों ने देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज अपने हाथों से बनाई है और साथ में टेस्टी टेस्टी खाने की स्टॉलें भी लगाई है। लेकिन भैया ने कहा अरे पागलो चलो मैं तुम्हें यहाँ की एक ऐसी ऐसी चीजें दिखाता हूँ तुम लोग तो विश्वास ही नहीं करोगे। मैंने कहा ये सुंदर जगह किसी से कम है क्या, देखो तो कितनी प्यारी प्यारी रंगोलियां बनाई है। यहाँ पर इंसानों के जानवरों के छोटे छोटे बच्चे केमिकलों में रखे हुए हैं। मुझे तो यार यहाँ की सुंदर सुंदर जगहें देखकर बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, पर तभी बाहर से इतना ज्यादा शोर आया कि हमने बाहर जाकर क्या देखा, कॉलेजों के बच्चे अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं सिंगिंग करके, और मुझे भी इनको देखकर गाना गाने का मन किया। और कहते हैं ना किस्मत खराब हो तो क्या ही कर सकते हैं, माइक ही खराब हो गया और मेरी तो सबके सामने नाक ही कट गई। रात के 1:30 बजे सोचा चोरी चुपके मस्त तरह से पास्ता बनाकर खाएंगे, पर यार यहाँ पर तो बहुत बड़ा कांड हो गया। दरअसल जब से हम अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हुए हैं ना, हमारी तो मानो रातों की नींद ही उड़ गई है। और ये है कि हमेशा सोने का नाटक करती रहती है। रातों को जगना तो अब हमारी आदत सी हो गई है, लेकिन इस भूख का क्या करे जो भूख लगी है। ज्यादा दिमाग न चलाते हुए हमने देखा पहले घर में सब सो गए कि नहीं। अरे वाह, ये तो खर्राटे लेते हुए सो रहे हैं, लेकिन ये अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे। रात को 2-2:30 बजे किचन में मिलेगा क्या पास्ता, चलो इन्हें बनाते हैं, क्योंकि इनको बनाने में थोड़ी ना 10 घंटे लगते, इसलिए ना बॉयल करने के लिए रख दिए। हे प्रभु। अब मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे अब क्या होने वाला है। शादी में जाने के लिए इतनी जल्दबाजी की कि जल्दबाजी के बाल ही जला बैठी। देखिए कल शाम को हमारे यहाँ पे ना पड़ोस के भैया और भाभी शादी का कार्ड लेकर आए थे। जहाँ पर हम पुराने घर में रहते थे ना वहीं पे शादी में जाना है, जिसमें हमारी ऑल फैमिली जा रही है। और वैसे भी हम ये 2026 की पहली शादी अटेंड करने वाले हैं। चलो थोड़ा सा गेट रेडी विद मी कर लेते हैं। इसलिए मैं और जल्दी पहनने वाले ये सुंदर सुंदर साड़ी, क्योंकि जब मेकअप की बारी आती है हमें तो मेकअप का M भी नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा फाउंडेशन और ब्लश लगाकर मेकअप हुआ हमारा खत्म। साड़ी पहनी बिल्कुल से नहीं आती। पहननी भी किसे है, क्योंकि जलसादी कह रही है पहले मेरे बाल स्ट्रेट कर दे। अब देखो हम अंबानी के खानदान से तो है नहीं कि पार्लर चले जाएं, इसलिए हमने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर प्रेस से ही बाल स्ट्रेट किए। लेकिन लगता है थोड़ा दिमाग ज्यादा इस्तेमाल कर दिया। यार जलसादी के बाल जल गए। खैर कोई नहीं, जैसे तैसे करके इनको मनाया और दीदी ने आकर हमें साड़ी पहना दी। हमें ही डांट रही है, कह रही तुम दोनों के चक्कर में मैं भी नहीं तैयार हो पाई। चलो कमेंट करना कि जलसादी अगर अच्छी लग रही तो उनके में ब्लैक हार्ट भेज देना और मेरे में रेड। आज घर पे ही चिकन लेग पीस बनाया और भैया और दीदी को जाकर खिलाया। तो देखिए हमारे आगरा शहर में आजकल मौसम का बड़ा ही प्रकोप चल रहा है। झमाझम बारिश शुरू हो जाती है तो कभी धूप निकल आती है, इसलिए हमने भी आज धूप का फायदा उठाते हुए दीदी के कहे अनुसार सारे कपड़ों को छत पर आकर डाल दिया। लेकिन तभी हमने क्या देखा कि आजकल लोगों ने अपनी फैमिली के संग चिकन प्रैंक और अंडा प्रैंक कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जल्दी चलो हम भी करते हैं, क्योंकि भले हमारे मम्मी पापा ना, लेकिन हमारी चारों की छोटी सी फैमिली में कभी मीट मांस तक नहीं बना। सबसे पहले बातों को छोड़कर हमें सोया चंक्स को बॉयल करने के लिए रख देना है। मुझे तो हंसी आ रही है कि सच में बन पाएंगे कि नहीं। यार देखते हैं, इसलिए मैंने इसमें सबसे पहले थोड़ा सा मैदा डालकर अच्छे से गूंथ लिया और दूसरी तरफ देखो इन्हें ग्रेवी बना ली और मैंने इन्हें आइसक्रीम की डंडी की मदद से चिकन जैसा शेप दे दिया। देखो लग रहा है ना बिल्कुल चिकन लॉलीपॉप से। चलो भैया और दीदी के पास लेकर चलते हैं। भैया और दीदी के पास चिकन लेकर तो आए, लेकिन यार इनके रिएक्शन देखने लायक ही रह गए। पता नहीं दीदी को क्या होगा कि बाहर ही निकल गई। लेकिन यार तभी प्रियंका दी झाड़ू लेकर आई और हमें बजाने स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा इनका प्लान था, मेरा नहीं। सोचा नहीं था इस वैलेंटाइन डे पे कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जब से हम बाहर वाले घर में शिफ्ट हुए ना इतना काम बढ़ गया है कि पूछो ही मत। अब देखो हम वो पापा की परिया तो है नहीं जो घर पे एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना देकर घर से फरार हो जाए, क्योंकि यार घर का काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन यार ये देखो आज तो चमत्कार हो गया। भैया हमारे लिए गुलाब लेकर आए और साथ में चॉकलेट भी। फूल देने के बाद भैया ने हमसे कहा जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब बाहर घूमने के लिए चलेंगे। अब ये दोनों तो पहले से ही तैयार है, बस मुझे ही होना पड़ेगा। और मेकअप तो आपको पता ही है मैं यूं चुटकियों में कर लेती हूँ। अब देखकर बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। वाओ माय यू लुक इन गोदरेज। अबाउट सेक्शन में जाकर डाउनलोड करो और अपनी बुद्धि में कुछ भरो। अब मेकअप कर जैसे हम तैयार हुए, लेकिन तभी भैया आए और हमसे रोज लेकर भाग गए। कितना कमीना भाई है। फाइनली हमारे घर में भी शादी है। किसकी चलिए बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये देखो, जब देखो दीदी मुझे काम पे काम ही देती रहती है। यार छत पर आकर धूप में कपड़े डालकर मैंने नीचे आकर क्या देखा, बुआ जी का फोन आया और नीरज भैया के लिए शादी के लिए लड़की दिख गई है। नीरज भैया के घर पर आकर हमने क्या देखा, बुआ जी तो फोटो ही देख रही, हमसे कह रही देखिए ये वाली लड़की देखिए नीरज के लिए। हमें तो बहुत सुंदर लगी लड़की, लेकिन मैंने कहा भैया कहाँ है बुआ। बुआ ने कहा मैंने उसे मिठाई लेने के लिए भेजा है और ये लो भैया भी आ गए। हमने भैया से कहा भैया कांग्रेचुलेशन, ये लो मिठाई भी खाओ। इसलिए हम सब लोगों ने अपना अपना मुंह मीठा किया। तो आपकी शादी होने वाली है, हमें तो भूल ही जाओगे। लेकिन भैया ने फोटो देखकर कहा अभी मुझे शादी वादी नहीं करनी और ऊपर वाले कमरे में मोबाइल लेकर भाग गए। हमने कहा भैया हमें से हाँ समझे कि ना, दरवाजा तो खोलो। और तभी भैया शर्माते हुए बोले हाँ। मैंने
कहा लो अब हमारे भैया तो शर्माना भी सीख गए। चलो आपको भी शादी वाले और ब्लॉग देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। अभी क्या होली है, 15 दिन बाकी है। अरे सॉरी दीदी, अब कुछ ज्यादा ही खुश हूँ मैं। वो क्या है ना, हमारे घर में शादी और कुछ दिनों में होली आने वाली है, इसलिए सबसे पहले पड़ोस वाली आंटी के प्लॉट से गोबर लेकर आकर हम सब ने मिलकर गुलरिया बनाई। वैसे हमारे यहाँ पे तो इनको गुलरिया कहते हैं, आपके यहाँ पे, इसलिए इनको बनाकर मैंने नीचे आकर क्या देखा, दीदी तो कहीं से गुलाब को फूल लेकर आई है। मैंने कहा दीदी काम करो, इधर आओ, क्यों ना चलो जलसा दीदी से प्रैंक करते हैं। मैं नहीं कर रही, तूने सुबह मुझ पे पानी डाला था ना। अरे सॉरी दीदी, पहले मेरी बात तो सुनो। वैसे प्लान तो तेरा सही है, इसलिए हमने जल्दी से गुलाब को तकिए के नीचे छुपा दिया। मैं जाकर भागकर भैया को लेकर आ गई और भैया से कहा भैया देखो देखो तुम्हारी जलसा बहन क्या कर रही है, किसी लड़के से रोज लेकर आई है, हमारे घर में गुलाब का फूल कहाँ से आया। और तभी लो जलसा दीदी भी आ गए और फिर भैया ने जलसा दीदी की जो वाट लगाई ना, हमें तो बहुत हंसी आई और मजा भी।